पितृ पक्ष में महिलाएं जरूर करें इन 5 वस्तुओं का दान। नाराज पितर हो जाएंगे खुश और आपको कर देंगे माला माल। पितरों की तृप्ति के लिए दान का महत्व है। पितृ पक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान कर सकती है। इससे पितर तृप्त होकर धन संपत्ति वंश अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने की उनकी तृप्ति और पितृदोष मुक्ति का एक अच्छा अवसर होता है। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण पिंडदान श्राद्ध ब्राह्मण भोज आदि करता है। पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती है। इस दान से आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। पितर जब तृप्त होंगे तो वे आपके धन संपत्ति वंश अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देंगे। फिर आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और ना ही किसी चीज़ की कोई कमी होगी। पितर जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह बीमारी धन हानि वित्तीय संकट संतान का अभाव होता है। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन वस्तुओं का दान करना सभी के लिए अच्छा होता है जो सभी को करना चाहिए। नंबर एक पर आता है केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले की पूजा भी आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 2 पे आता है दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान अवश्य करें। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके हुए दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही बहुत प्रिय होता है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। नंबर 3 पे आता है सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितृ बहुत खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान ना करें, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग का सकारात्मकता का प्रतीक है जिसे वे पाकर प्रसन्न होते हैं। नंबर 4 पर आता है लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। अगर आप लगा हुआ पान दान करते हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। नंबर 5 पे आता है दक्षिणा। पितृपक्ष में दक्षिणा के बिना कोई फल फलित नहीं होता है और ना ही कोई दान लगता है। बिना दक्षिणा के सारा सब कुछ व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं। दक्षिणा से आप अपने पितरों के लिए कोई भी पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा लोटा थाली आदि दान कर सकते हैं। आइए अब कुछ खास बातें हैं जो कि हम आपको अब बता रहे हैं। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव होते हैं। नंबर 1 पे है कौवा। पितृपक्ष के समय कौवे की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौवा जब आता है तो वह आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है।
यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। इससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि आदि का आशीर्वाद देती हैं। यदि कौआ आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्य पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इससे वे अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर श्राप दे देते हैं। नंबर 2 पे आता है गाय। गाय हिंदू धर्म में एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे खा लेती है तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और यह संकेत आपके लिए पितर आपसे, इससे मालूम पड़ता है कि पितर आपसे बहुत खुश हैं। नंबर 3 पर आता है कुत्ता। पितरपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4 पे आता है चींटी। पितृपक्ष में पितरों की जो तिथि होती है उस पर जो भोजन बनाते हैं उस भोजन में चींटियों का भी ये कुछ अंश निकाला जाता है जो चींटियों को डाला जाता है ताकि वे उसको खा लें। धार्मिक मान्यता के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करके तृप्त होते हैं। यदि वे जीव आपके अनुसार चींटियों के माध्यम से भोजन प्राप्त कर लेते हैं और वे तृप्त हो जाते हैं। यदि वे जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो पितरों के अतृप्त रहने का संकेत होता है। तो ये थी कुछ जानकारी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये जानकारी ये थी कि अगर पितर इसमें सब कुछ जैसे चींटी, कौआ, गाय ये सब खा लेते हैं तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और आपका घर धन धान्य से भर जाता है। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। तो ये पितरों के संकेत हैं जो आपको समझ लेने चाहिए। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पर।